कई बार आज प्रातः काल चल दिए थे, जो लेकर आए ग्वालों की टोली बैठ गई, वृत्ताकार बीच में भगवान विराजित थे। इसी समय जैसे ही वो बाएं हाथ से गौर लिया, इसलिए शिक्षा है बच्चों को भोजन बोलता था ना, बाएं हाथ से, ये दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से, लेकिन ये ब्रह्म है बाएं हाथ से। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। इतने में बछड़े चढ़ रहे थे, वो यमुना के पुलिन में चरते चरते घास दूर निकल गए। अच्छा बोलो, बछड़े खोजने कौन जाए? जो टोली का मुखिया हो, टोली का मुखिया। इसलिए नियम है भोजन करते समय अब सब लोग उठ जाएं कि एक उठ जाए। भोजन परोस गया हो, भोजन जीमना चालू हो गया हो, उस समय कोई एक उठ जाए, अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि सब लोग उठ जाए। कन्हैया ने कहा सब लोग बैठो, हम जाते हैं बछड़े ढूंढ कर लाते हैं। अब तो और गजब हो गया। क्या कन्हैया जैसे ही इस टोली के बीच से निकले बछड़ों को खोजने के लिए, बछड़े तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। देखा तो बछड़े नहीं मिले। कन्हैया लाला लौट कर आए, लाला लौट कर आए, तो ये सब लाला गायब पाए। जितने ग्वाल थे ग्वाल गायब पाए। खोजा, खोजने में नहीं आया, कहां गए? क्या स्वरूप है? कौस्तुभ वसनोपेतम, कौस्तुभ वसनोपेतम, कुंजमणि विभूषितम, मणि विभूषितम, कौशेर विषधरतारम, कौशेर विषधरतारम, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कन्हैया ने कहा नेत्राणाशान माम विरहे नेहान से वत्सकानहं। भैया घबराओ नहीं, भोजन से विरत न हो, हम बछड़े ले आ रहे हैं। ये कहकर दही भात का कौर लिए बछड़े ढूंढने के लिए चल गए। बछड़े तो चुरा लिए गए, बछड़े नहीं मिले, वापस लौट कर आए तो ग्वाल भी हर लिए गए। कन्हैया ने दृष्टि से देख लिया, ब्रह्म ने ध्यान से देखा तो जान गए विधाता का ये कार्य है। संकल्प आ जाए थे सृष्टि, इस ब्रह्म ने संकल्प से सृष्टि की। जीव के त्यों ग्वाल और जीव के त्यों बछड़े। वो ब्रह्म ही इतने बछड़े और ग्वाल बन गए। भगवान का ये अद्भुत ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। सनई रथो थाय बीमाज लोचने, बीमाज लोचने, मुकुंद मुई बीच विनम्र कंधरा, विनम्र कंधरा, समाहिता, कृतांजलि
को पोंछकर भगवान को देखते ही सिर नीचा कर लिया और कांपते कांपते हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। नौमीडते ब्रुवप से तड़ीदम विराये कुंजावतंस परिपिछल सन्मुखाये वन्यस्रजे कवल विद्रवीषाण पशुपांग जाए। कहना तो चाह रहे थे पशून पातीत पशुओ नंदा तस्यांग गजा पशुपांग गजा तस्मै पशुपांग गजाए नंद नंदना। लेकिन वाणी की अधिष्ठात्री देवी ने वाक्य ही बदल दिया। यदा पशुपो नंदा तस्या अंग मित्रम वासुदेवा पशुपांग जाए वासुदेवा जाता। गदगद वाणी से ब्रह्मा ने ब्रह्म का नंदन वंदन किया। ये बुद्धिमान लोग अपराध तो खुलासा करते हैं, लेकिन अपराध खुलासा करने पर जब क्षमा मांगते हैं तो एकांत में। ये बड़े लोग गलती बड़ी करते हैं और जब माफी मांगते हैं तब समाज में नहीं, एकांत में। इसलिए बालकृष्ण भगवान से ये बूढ़े ब्रह्मा जी इनकी बुद्धि मारी गई, अपराध कर दिया, लेकिन अब एकांत में क्षमा मांग रहे हैं। पर श्रुतियों ने तो जान ही लिया, वेद ने तो जान ही लिया, ब्रह्म ने तो जान ही लिया, व्यक्ति ने भले ना जाना हो। एक वर्ष के बाद ये बात गोकुल में लोगों ने जानी। उसने एक वर्ष तक ये भगवान बछड़े और ग्वाल बन करके सभी को स्तुति किया है। गोचारण समायुक्तम गोचारण समायुक्तम मुरली मधुरवादिनम मुरली मधुरवादिनम नेत्र नृत्यम प्रियम सौम्यम नित्य नृत्यम प्रियम सौम्यम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, अब बछड़े नहीं गाय चराने के लिए चले। तातास्य पौंगंडवाया श्रीतो ब्रजे वयासितो भजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखभी समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतौ। छठे बात, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ब्रज में भगवान को गोचारण लीला आरंभ हुई। अपने बड़े भाई और सखाओं सहित गौएं चराते हुए वृंदावन को अपने सुकोमल चरण चिन्हों से
खेलते खेलते यमुना के पुलिन पर पहुंच गए और वहां एक हरद में काली ने आकर के अपना वास बना लिया और वहां के वातावरण को विषाक्त कर दिया था। अगर कोई सार्वजनिक स्थल को विषैला कर रहा हो तो, कोई सार्वजनिक जगह हो और वहां पर कोई एक व्यक्ति उत्पात कर रहा हो तो उत्पात करने दो, बोलता दो, करने दो, नहीं फिर क्या करोगे? और वो शक्तिशाली हो, वो सार्वजनिक स्थान पर उत्पात करने वाला शक्तिशाली हो, उसको तुम मार नहीं सकते हो क्योंकि वो खुद ही विस्तार है, वो फुफकार से सभी को मार सकता है। तो उस स्थान से उसको निकलवा दो, हटा दो, स्थानांतरण कर दो। कन्हैया ने युक्ति की, खेल खेल में यमुना के किनारे पहुंचे, खेल चालू हुआ। बच्चों को सबसे अच्छा लगता है खेल, एक बार कहे तो दो ना। बाल का नाम क्रीडास्पदम, बाल का नाम क्रीडास्पदम, बच्चों को खेल बहुत प्रिय होता है। युवा नाम भोगास्पदम, युवा नाम भोगास्पदम, और जवानों को जवानी में भोग प्रिय होते हैं। वृद्धा नाम पीड़ास्पदम, वृद्धा नाम पीड़ास्पदम, और वृद्धों के लिए संसार पीड़ा कारक होता है। कहीं घुटने दुखते हैं, कहीं कमर दुखती है, बोलते दो ना। वृद्धा नाम पीड़ास्पदम जगह, वृद्धों के लिए संसार पीड़ा कारक है, बच्चों के लिए संसार खेल भूमि है, जवानों के लिए संसार भोग भूमि है। ज्ञानी तत्राप्त विच्यते, और ज्ञानियों के लिए संसार आनंद भूमि, लीला भूमि है। इसलिए खेल खेलने लगे और खेल खेल में कहां पहुंच गए? कहते हैं अब खेल बंद हो गए, गेंद के खेल, और वो यमुना में चल गए। गेंद लाओ हमारी, सब एक पक्ष में हो जाए, लाओ, खेल बंद है और उसके बिना आनंद नहीं आना। लेकिन वहां तो वातावरण को विषैला करने वाला विषधर था, काली। क्रीडंतम यमुना तीरे, क्रीडंतम यमुना तीरे, कालियाये पलार्दनम, कालियाये पलार्दनम, स्मरे शाम पुंडरीकाक्षम, स्मरसां पुंडरीकाक्षं, कृष्णं वन्दे विशापहम्, कृष्णं वन्दे विशापहम्। हे राजन परीक्षित, विलोके दूषतां कृष्ण, ये विलोके दूषितां कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हीना विभू, कृष्णा हे कृष्णा हे नाम भू, दास्या विशुद्धिम् अवीक्षण, तस्या विशुद्धि अवेक्षणा, सरपं तमुद्वासयत्, सर्पं तमुद्वासयत्, काली नाग ने विष से उस वातावरण को ही विषैला बना दिया है।
और ये सार्वजनिक जगह है, जगह भी बोलो ना, सार्वजनिक जगह। सब लोग आएंगे जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए, जलपान करने के लिए। कन्हैया ने कहा इसको यहां से हटाना। यहां का वातावरण दूषित हो गया है। लीला जी और जैसे ही हद में कूदे, देशे वेश माणाम दैतम, देशे वेश माणाम दैतम, कृष्णं सूचितया पदै, कृष्णं सूचितया पदै, भगवन् दल्लैर्जगमु, भगवन् चन्नै जगमु, पदव्यायमुना तटम्, पदव्यायमुना तटम्। भगवान के चरण चिन्ह के सहारे उन्हें खोजते हुए यमुना तट तक पहुंचे। वहां सर्प से वेष्टित भगवान को चेष्टा रही देखकर गोप और गौएं करुण क्रंदन करते मूर्छित हो गए। और ये तो विशैला उपकार करके आ पड़ा। भगवान ने अपने पद से कहा ये मेरे चरणों का चिन्ह है, जाओ ये सरोवर खाली करो, यहां से निकल जाओ। तुम्हें गरुड़ का डर है, वो अब तुम्हें नहीं खाएंगे, पर यहां से निकल जाओ। नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, आपने इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया है, इसलिए क्षमा करो अपराध को, इन्हें मारो नहीं। यमुना तीर संतोष्टम, यमुना तीर संतोष्टम, वैकुंठ प्रियवासनम, वैकुंठ प्रियवासनम, देवर्षि मुनि सम्मान्यम, देवर्षि मुनि सम्मानम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यमुना हद से काली के निवास को हटा करके भगवान, क्योंकि ऐसे विषाक्त वातावरण को दूर करके वहां के वातावरण को शुद्ध किया। बच्चों के बीच में गधा का रूप धारण करके आया भगवान ने, उसके पैर पकड़ के भूमि पर पटका, ऐसे पेड़ में पटका कि पेड़ के फल गिर गए, वालों को फल भी प्राप्त हुआ। ग्रीष्म ऋतु आई, उसमें प्रलंब असुर आया, उसने जंगल में आग लगा दी। जीव जंतु नष्ट हो गए। भगवान ने अग्नि का पान किया। मुंजारण्य में अग्नि से गोप और गौओं की रक्षा की। अजागावो महिषस्य, अजागावो महिषस्य, निर्वस्यन्तो वनात् वनम्, निर्वस्यन्तो वनात् वनम्। जरा ध्यान देना, लोग समझते अज मने बकरी, नहीं नहीं, अजा स्यात् प्रसूता गौ, जो गाय ब्याई नहीं है उसको अजा कहा जाता है। बहुत से लोग तर्क कर देते हैं कि यार तुम्हारे भगवान बकरी चराते थे। अजा गावो महिषस्य, महिष मने भैंस नहीं है। बहुत से लोग महिष का अर्थ भैंस से करते, तो तुम्हारे भगवान भैंस और बकरी चराते थे। अरे भैंस बकरी कहने वालों जरा ध्यान रखना, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जो तुम
अजा को बकरी और महिष को भैंस कह रहे हो। अजा स्याद प्रसूता गौ, अजा स्यात् प्रसूता गौ, शकसूता महिष्यपि, शकसूता महेन्द्रति, अन्नगाव इति प्रोक्ता, अन्नगावा इति प्रोक्ता, इति शब्दार्थ वेदिना, इति सद्भावो वेदिना। जो गाय ब्याई नहीं है अर्थात जिसने प्रसव नहीं किया है उसको अजा कहते हैं। जो एक बार बच्चा पैदा कर चुकी है उन्हें मैसी, और जिन्होंने अनेक बार बच्चे किए हैं उन सबको गौ कहा है। अजा जो गाय अभी ब्याई नहीं है, महिषी जिसने प्रसव किया है, अन्न ग्रावा इति प्रोक्ता, वो अन्न सफेद जो अनेक बार प्रसव कर चुकी हैं वो सब गाय है। इसलिए अजा जो ब्याई नहीं है, महिषी जो ब्याई हुई हैं और जो अनेक बार दूध दे चुकी है, उन सबको कन्हैया ले जाता है। गोचारण लीला, भगवान की लीला में वर्षा ऋतु आ जाए। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के ये वनस्पतियां उगाया करते हैं, हरियाली हरियाली हो जाया करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। भगवान प्रातःकाल ही चलते हैं। विमले यमुना कूले, विमले यमुना कूले, क्रीडन्तं मुरलीधरं, क्रीडन्तं मुरलीधरं, वनमालायुतं दिव्यं, वनमालायुतं दिव्यं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भगवान का सुमधुर वेणुनाद और गोपियों द्वारा उनका गुणगान, कैसा कैसी झांकी है। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, वरहापीडं नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चामाला, बिभ्रद्वासा कनक कपिशा वैजयन्ती च माला, रंहाणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, रन्ध्रवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीति, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीतये। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है, कानों में चतुर्धल कर्ण फूलों की छवि सुशोभित है, पीतांबर और वैजंती पंचविध सुगंधित माला धारण किए हुए, वेणों के अधर को सुधा पिला रहे हैं, गोप मंडली उनकी कीर्तिगान कर रही है। गावस्य कृष्ण मुख निर्गित वेणुगीत, गावस्य कृष्ण वेणुगीत, ध्येयो समुद्भित गणकोटगीति वन्द्या, कोटये पिबन्त्या। तिरे के ओर में उत्पन्न हुई गाय दोनों कान उठाकर सुमधुर वेणु श्रवण कर रही है।
कंदमूलै सकंदमूलये। गोवर्धन पर्वत तो भक्तराज जान पड़ता है। कोमल कोमल घास से, झरना, कंदमूल, फलादि से प्रतिदिन परिवार भगवान का सत्कार करता है। सुंदर रूप और मुरली की मधुर तान पर गतिमान स्थावर भाव को और स्थावर जंगम भाव को प्राप्त हो रोमांचित हो जाता है। परिकरीकृत पितपटं हरि शिखे किरीटे नति कंधरम् नते कंधरम् लाकुट वेणुकरं चलत कुंडलम् पटुतरं नटभेदरं भजे नटभेशरं भजे। भगवान चलते हैं तो उनके कुंडल लकुट वेणुकरं चल कुंडलम, और उनके कुंडल मानो हिल हिल करके चल रहे हो, ऐसे पीतांबर धारण किए हुए। पटुतरं नटभेशधरं भजे, पीतांबर धारण करने वाले नटवर उनका भजन करेंगे। गोपियां अनेक प्रकार से गीत गा रहे और भगवान भी सुमधुर वेणु बजा रहे हैं। हरे कृष्ण बंसी बजाते थे स्वर साध के, कृष्ण बंसी बजाते थे स्वर साध के, श्याम बंसी बजे राधे के कृष्ण कालिंदी कूले कदम चाहतर, कृष्ण कालिंदी कूल कदम चाहतर, बांसुरी छेड़ती मोहिनी दानवर, बांसुरी छेड़ती मोहिनी तान भर, जिनके कानों में जाके पड़े मीठे स्वर, जिनके कानों में जाके पड़े मीठे स्वर, उनको कुल गाने की ना रही कुछ खबर, उनको कुल कान की ना रही कुछ खबर, वो अकेली चली घर से सब भाग के, वो अकेली चली घर से सब भाग के, राधे के 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 श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के, श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के, राधे के राधे के राधे के राधे के राधे के राधा वो कामा हरे, आवो शोभा प्रभा आवा ओ माधुरी, आवो शोभा प्रभा आब ओ माधुरी, ललता चंपक लता श्यामा ओ सुंदरी, ललता चंपक लता श्यामा ओ सुंदरी, प्यारी चंद्रावली कौमुदी चातुरी, प्यारी चंद्रावली चातुरी, नाम ले लेके मुरली में सब आल के, नाम ले लेके मुरली में सब आल के, राधे के राधे के राधे के राधे के राधे के राधे के राधे के, श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के, श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के, कृष्ण बंसी बजाते थे स्वर साध के, कृष्ण
बंसी बजाते थे स्वर साध के राधे 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 के राधे के राधे के उठ खड़ी हो चली जो रही जिस कदर उठ खड़ी हो चली जो रही जिस कदर जो खिलाती थी पत को वो मुख मोड़ कर जो खिलाती थी पत को वो मुख मोड़ कर जो पिलाती थी सुख को वही छोड़ कर जो पिलाते हो चली घर से सब भाग के यूं में कल हो चली घर से सब भाग के राधे 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 के कृष्ण बजाते थे स्वर साध के राधे के राधे के राधे के राधे के श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के श्याम बंसी बजाते थे स्वर साध के राधे 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 के बोलो बरसाने वाली की महाभाग सुखदेव जी कहते हैं राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष में नंद गोकुल की कन्याओं ने हविष्यान भोजन कर कात्यायनी देवी के पूजन का नियम लिया है। प्रतिदिन अरुणोदय वेला में 4 घड़ी रात्रि शेष रहने पर यमुना स्नान करने जाती और वहां देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर गंध पुष्पादि से श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते, साथ ही श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प करे जाप करते। कात्यायनी महामाये महायो के नहीं करना चाहिए। हसती कुसुमोपमेयं कांतिर यमुनाकूल कदम्ब मध्यवर्ती नवगोपवधू कुलशाली वनमाली वितनोतु मंगलानि। इस लीला का नाम चीर हरण लीला है। चीर दृष्टांत से सिद्धांत को समझना होगा। जैसे ये अक्षत चावल है, बोल तो दो ना, ये चावल से पहले धान था। क्या था ये? धान। जब तक धान रहेगा तब तक उसका जन्म होगा, धान से धान पैदा होगा, पर छिलका उतार देने पर बोलो धान पैदा होगा, चावल पैदा होगा? नहीं। ये आवरण भंग लीला है। जीव भान है, इस जीव भान को हटाया। जैसे चावल माने ईश्वर, धान माने जीव। धान माने जीव, चावल माने ईश्वर। ये चावल से पहले धान था, इसलिए धान से धान पैदा होता है। युक्ति करो, केसर की खाद लगाओ और गुलाब जल से सिंचाई करो,
बोल तो दो ना। महाराज श्री हंसराम जी महाराज केसर की खाद भी लगा देंगे, गुलाब जल से सिंचाई भी करा देंगे, लेकिन ये चावल से धान पैदा नहीं हो सकता है। चाहे केसर की खाद दो, गुलाब जल से सींचो। धान की संज्ञा जीव है, चावल की संज्ञा ईश्वर है। तो भगवान ने क्या किया है? जीव रूप को हटाया है, ईश्वर रूप पाया। ये 5 कोश हैं। अन्नम प्राणो मनोर्बुद्धि रानंदश्चेत पंचते कोशास्तैरावृता स्वात्मा विश्वात्मा संस्रतिम ब्रजे। आपके शरीर ये 5 कोश से निर्मित है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने भान आत्मना। स्थूल शरीर का अभान कराया, आत्मा का भान कराया है इस लीला से। पर दुनिया के लोग क्या कहते हैं? वस्त्र की चोरी की। वस्त्र की चोरी नहीं, आवरण भंग है। आवरण हटाया, पर्दा हटाया है। शरीर भान हटा करके आत्म भान कराया है। इसलिए 5 आवरण हैं, ये 5 कोश हैं। जैसे आप बनियान पहने, बनियान पर कुर्ता, कुर्ता पर सदरी, सदरी पर कोट, कोट के ऊपर ओवरकोट। बोलता था एक एक हटाना पड़ेगा। अभाने स्थूल देहस्य, स्थूल शरीर का अभान ही महात्मा ज्ञान है। तो जब तक ये धान था तब तक धान से धान पैदा हो रहा था, लेकिन छिलका उतार दिया तो क्या हो गया? चावल। अब ये पूजा में आने लग गया। और धान था तो पूजा में पूजा के योग्य नहीं था, लेकिन आवरण हट गया, छिलका हट गया तो ये पूजा के योग्य हो गया। इससे पूजा कर रहे हैं। किंतु और एक युक्ति है, अगर धान को भून देते तब क्या मिलता? लाइट, परमल। तो लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तब चावल से नहीं, किससे? परमल से, लाजा से। इसलिए इसके 3 रूप हो गए, धान, चावल और लाजा। धान, चावल और लाजा। इसलिए लक्ष्मी की पूजा किससे करते हैं? परमल से, माने भुना हुआ धान। क्यों? ये धान से तो चावल मिल सकता है, किंतु इसमें कीड़ा लग सकता है। लेकिन अगर ये भून दिया जाएगा तब उसका वो दोष नहीं रहेगा। इसको अभी चावल का तो भात बनाना पड़ेगा, खीर बनाना पड़ेगा, वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए। लेकिन लाजा परमल के लिए कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं। जब चाहो तब उसका आनंद लो। इसलिए महापुरुषों के जो शरीर हैं वो लाजा परमल जैसे हैं। भरजनम भव बीजा नाम, उन्होंने बीज को भून दिया है, इसलिए अब इनका जन्म नहीं होना। पर आप उस बीज धान से छिलके को हटाते हैं तब चावल होता। लेकिन चावल सीधा नहीं, इसके लिए वस्तु चाहिए, इसके लिए पदार्थ चाहिए, इसके लिए दूध चाहिए, इसके लिए शक्कर चाहिए। तब माने धान की संज्ञा जीव संज्ञा है, चावल की संज्ञा ईश्वर संज्ञा है। धान माने जी, चावल माने ईश्वर। जैसे छिलका उतार दिया तब ये चावल हो गया। अब इस चावल को पैदा करो, चावल से चावल पैदा होगा, चावल से धान पैदा होगा, अर्थात इसका जन्म होगा नहीं होगा। बस ये युक्ति दी है।
अभाने स्थूल देहस्य, स्थूल शरीर का आभान कराया। मात्मा भानम, आत्मा के ज्ञान के लिए। इसलिए आत्मा का ज्ञान जब तक शरीर का आभान नहीं होगा तब तक आत्मा का भान नहीं होगा। और भगवान पूर्णिमा को आए। कब आए? पहले दिन नहीं आ गए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं, सातवें दिन नहीं, पखवाड़े में 15वें दिन नहीं। कब आए? क्योंकि इनका एक पूर्णिमा को ही व्रत पूर्ण होना है। इसलिए भगवान कब आए? पूर्णिमा को। और नहीं आए तो जब वरदान नहीं मिल पाता, जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है, श्रद्धा सिसक रोती है। जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है। जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है। ये केवल प्रतिमा पधराने से, केवल प्रतिमा पधराने से पूजा पूर्ण नहीं होती है, पूजा पूर्ण नहीं होती है। जब वरदान नहीं मिल पाता, जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है, श्रद्धा सिसक रोती है। केवल प्रतिमा पधराने से, केवल प्रतिमा पधराने से पूजा पूर्ण नहीं होती है, पूजा पूर्ण नहीं होती है। विश्वासों की प्राण प्रतिष्ठा, विश्वासों की प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिमा की ज्योति होती है, प्रतिमा की ज्योति होती है। जब वरदान नहीं मिल पाता, जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है, श्रद्धा सिसक रोती है। जब वरदान नहीं मिल पाता, श्रद्धा सिसक रोती है। इसलिए भगवान पूर्णिमा को पधारे मनोरथ पूरा करने के लिए गोपियों के, क्योंकि इन्होंने व्रत किया है एक मास का। कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायन अर्चन व्रतम, कात्यायनी के अर्चना का ये व्रत लिया। भगवान ने आवरण भंग किया। जैसे धान के ऊपर का छिलका उतार देते हैं तो चावल प्राप्त होता है, तब वो पूजा के योग्य हो जाता है। और जब तक वो धान रहता है तब तक पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान ने ऐसे ही अज्ञान जो है वो अज्ञान हटा दिया है और आत्मज्ञान करा दिया। यही आवरण भंग लीला है, वस्त्र हरण नहीं, आवरण भंग है। पर दुनिया के लोग इसको चीर हरण के नाम से, सुखदेव जी ने इसको चीर माने वस्त्र, वस्त्र माने सूत्र, सूत्र माने सिद्धांत। जीव सिद्धांत को हटा करके ब्रह्म सिद्धांत की पुष्टि की है। जीव सिद्धांत को हटा करके ब्रह्म सिद्धांत की पुष्टि की है।
भगवान बहुत जल्दी आ गए थे। आज कलेऊ लाना भूल गए जल्दबाजी से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, रामो रामो महावीर, राम राम महावीरो, कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, कृष्ण दुष्ट निबर्हणा। अन्न याचना के अभी तो भोग ही नहीं लगा है, भगवान को भोग लगेगा तब प्रसाद मिलेगा। वापस गए ग्वाल, भगवान को कहा कन्हैया को, कन्हैया उन ब्राह्मणों ने प्रसाद नहीं दिया। बलराम और कृष्ण ने ग्वालों से फिर कहा तुम जाओ उन ब्राह्मणों की पत्नियों को कहो कि पास में ही जंगल में कृष्ण और बलराम हैं, उनको क्षुधा लग रही है, यज्ञ का प्रसाद दे दो। जैसे उन ब्राह्मण पत्नियों को उन ग्वालों ने कहा, वो यज्ञ की जो सामग्री थी वो लेकर के चल दी, भगवान को जिमाया। दिग्जनम नस्ति वृद्धि विद्याम, जन्म नति वृद्धि विद्याम, दिग्व्रतम दिग बहुज्ञातम, दिगोव्रतम दिग बहुज्ञातम, दिक्कुलम दिग क्रियादाक्षम, दिग्कुलम क्रियादक्षम, विमुखा ये अधोक्षजे, विमुखानि अधोक्षजे। जो भगवान से विमुख है उन प्राणियों के त्रिविध कर्म को, उनके जन्म को, उनकी विद्या को, उनके व्रत को, उनकी बहुयज्ञता को, उनके कुल के और उनकी क्रिया और चातुर्य को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहे कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तनु, भय जग मंगलकारी। इस यज्ञ के बाद भगवान गोवर्धन महोत्सव द्वारा इंद्र का दमन करते हैं। भगवान अपि तत्रैव, भगवान अपि तत्रैव, बलदेवेन संयुता, बलदेवेन संयुता। बलदेव जी के साथ गोकुल में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिन गोपों के इंद्र यज्ञ के लिए उद्यत देखा। काय की तैयारी चल रही? इंद्र के यज्ञ की तैयारी चल रही। इंद्र क्या करते हैं? बोले वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न औषधि होता है। प्रस्ताव दिया, पूजा तो गोवर्धन की होनी चाहिए। अगर किसी का अधिकार छिन जाए तो लोग उत्पात करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये सुविधा है, लेकिन अगर सुविधा छिन जाए तब इंद्र को ये कार्य सौंपा गया है, लेकिन इंद्र की पूजा बंद हुई तो इंद्र ने उत्पात किया। देवे सुवर्चस्तु चापुष्पवस्तु, और इसने आज्ञा कर दी प्रलय कालीन में घोको। ये सीमृदांत लोग हैं, ब्रज को डुबा दो। लेकिन भगवान ने लीला कर दी। जैने सुवर्षस्तु चालाज संघम, चालाज संघम,
भासयन् शैलेशलोका निधिभासन् संजघा सर्वं कृत अन्नकूटम् सर्व अन्नकूटम् भगवान अन्नकूट का भोग लगा रहा भाव है। छप्पन भोगों से क्या होगा, 56 भोगों से क्या होगा, हमें भक्ति संचार चाहिए, हमें भक्ति संसार चाहिए। तुम अधिकार भोगते रहना, तुम अधिकार भोगते रहना, हमको प्रभु का प्यार चाहिए, हमको प्रभु का प्यार चाहिए। तुम अधिकार भोगते रहना, तुम अधिकार भोगते रहना, हमको प्रभु का प्यार चाहिए, हमको प्रभु का प्यार चाहिए। अहो श्रीमदान महात्मम गोपानाम कौन का सुनाओ, कृष्णम प्रत्यमुपाश्रित्यम ये चक्रुम देवहेलनम। इंद्र ने कहा धन संपत्ति का इनको बड़ा अभिमान हो गया है, कृष्ण के आश्वासन में ये उन्मत्त हो गए हैं, इन्होंने हमारी पूजा बंद कर दी, गोवर्धन की पूजा आरंभ की, उत्पात कर दिया। लेकिन भगवान एक रूप से जीम रहे हैं और एक रूप से जिमा रहे हैं। शैलोस्मि लोकानि भासयन् सन् निधिभासयन् सन् जघास सर्वं कृत अन्नकूटम् गत अन्नकूटम्। अन्नकूटम, कूट माने पहाड़ और अन्न भी पर्वत जैसा दे रहे। भगवान कृष्ण स्वयं पूजा कर रहे हैं और स्वयं पूजा स्वीकार कर रहे हैं। भाव है कहीं मैं पुजारी कहीं देवता हूँ, कहीं मैं पुजारी कहीं देवता हूँ, किससे कहूँ कौन हूँ और क्या हूँ, किससे कहूँ कौन हूँ और क्या हूँ। कहीं मैं पुजारी कहीं देवता हूँ, कहीं मैं पुजारी कहीं देवता हूँ। भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और स्वयं गोपों से कहते तुम हमारी पूजा करो। बाबा नंद ने वो दृश्य देखा, इंद्र से ये सहा नहीं गया, उत्पात कर दिया। कन्हैया ने कहा अच्छा ये गोकुल को डुबाने के लिए उन्होंने भी बलराम शेष जी हैं, आप सोखते जाओ, गोलों को कहा पर्वत ही धारण करते हैं, तुम लोग हमारे सहायक हो जाओ। और स्वयं कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किया, गोपों से कहा तुम हमारे सहायक हो जाओ। क्या शिक्षा है, परिवार में मुखिया अगर कार्य कर रहा हो तो उसके तुम सहायक हो जाओ। भगवान कहते हैं मैं तो केवल निमित्त मान हूँ, करता तो तुम होगे, कर्म का फल कर्तव्य नहीं मानोगे तो तुम उस
बच जाओगे। हरे कृष्णा गिरे ना परे और गिरे पर है भारो, गिरे ना परे लाला गिरे ना परे, गिरे पर है बारो, गिरना परे। ऐ गिरना परे गिरवर है भारो, लालन मेरो पारो, गिरना परे गिरवर है बारो, लालन मेरो पारो। ग्वाल बाल सब ले और कुटिया, ग्वाल बाल सब ले ओल कुटिया, थोरो थोरो सो सब दिउरे सहारो, गिरे ना परे लाला गिरे ना परे, गिरे पर है बारो, गिरना परे। ये कान कुंवर माता से बोले मन में धीरज धारो, कान कुंवर माता से बोले मन में धीरज धारो। ये एक गिरवर की कौन चलाई, एक गिरवर की कौन चलाई, कोटि कुगिरी मैया, कोटि कुगिरी मेरे नख पर धारो, गिरे ना परे लाला गिरे ना परे, गिर पर है बारो, गिरना परे। ये आठ पहर चलो बरसन लाग्यो, आठ पहर चलो बरसन लाग्यो, कीच हुओ नहीं कारो, आठ पहर जर बरसन लागो, कीचु नहीं गारो। ये सूरदास प्रभु तुमरी शरण में, सूरदास प्रभु तुमरी शरण में जीती गयो है गढ़ो, जीती गयो है गढ़ो, गोकुल बारो, गिरे ना परे लाला गिरना परे, गिर पर है बारो, गिरना परे। ये कछु माखन को बल बढ़ो, गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, पर राधा रानी की कृपा सो, यानी राधे जू की कृपा सो, गिरवर लियो उठाए लाला गिरे ना परे, गिरे पर है बारो, गिरे ना परे बेटा, गिरे ना परे खाना, गिरे ना परे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धने धृते शैल आसाद रक्षिते ब्रजे, गोलोकाना व्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। गोवर्धन पर्वत धारण कर धारा संपात वृष्टि से जब कन्हैया ने गोकुल की रक्षा की तो स्वर्ग से इंद्र और गोलोक से कामधेनु दोनों ही भगवान के समीप आए, स्तुति की। इंद्रमानपहंतारं गोवर्धन गिरीश्वरम, गोवर्धनधरं गोपम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय